नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं अकुल गुप्ता। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ढेबरुआ थाना क्षेत्र के तुलसियापुर के निकट माधोपुर में निर्माणाधीन मत्स्य मंडी का एक स्लैब ढलाई के दौरान भरा कर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 26 वर्षीय मजदूर मुश्ताक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य मजदूर घायल हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल तीनों मजदूरों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे तथा राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही। रुक करते अगली खबर का, जो कि ललितपुर से है। ललितपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक विशेष जन कल्याण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों में सफल संचालन के निर्देश भी दिए हैं। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम से होगी। वहीं जिले के सभी विकास खंडों में, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और अंत्योदय की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र में महिला से हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रानी हरवंशगंज गांव में दिन दहाड़े महिला को बंधक बनाकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना में घायल महिला का इलाज रायबरेली में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए गहन जांच की और 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद भी की गई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। आपका कहाँ के रहने वाले हो? रानीगंज। क्या घटना हुई? मेरी दीदी कपड़ा सिल रही थी, तो वो लोग आए थे, फिर तो छत कूद के आए, हाथ पैर बांध के तिजोरी चाबी भी मांगे थे। सब सामान वामान निकाल लिए। सामान निकालने के बाद फिर मुँह में कपड़ा भी ठेस दी थी। कपड़ा ठेस कर तो फिर हाथ पैर बांध दिए। फिर गला में उसको हाथ चुनरी थी, वही चुनरी कस के गट्ठी दे के हाई रहे थे। कब की है घटना? ये 4:30 बजे। कब? कल। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हाँ। कितने लोग थे घटना में? 3 लोग। कुछ नाम पता चला कुछ? हाँ, तीनों नाम पता है। क्या नाम है? अरमान, दुर्गेश, इमरान। कौन से गांव की घटना है? रानीगंज। थाना कौन सा लगता है? थाना चाहिए। क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत सामान नुकसान, सारी चीज़ और सारी 10 लाख रुपया गए। क्या क्या गया है सामान, कुछ जानकारी है? मम्मी पता ये सब मांग की सारा जेवर का सामान का सब चला। 5 लाख। जानकारी में आया कि पत्नी की शादी आपको अभी जल्दी में हुई थी? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को। प्रशासन में कहीं आपने तहरीर दी है? आकाश कुमार, जो रानीगंज थाना जायस के रहने वाले हैं, इनके द्वारा थाना जायस पे आज तहरीर दी गई कि उन्हीं के गांव के रहने वाले अरमान, दुर्गेश और इमरान, इन लोगों ने छत के रास्ते से उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी को डरा धमकाकर, उनकी अलमारी की चाबी लेकर उनकी सारी ज्वेलरी, उनकी मां की, उनकी पत्नी की ज्वेलरी लूटकर ले गए और उनके पत्नी के साथ मारपीट किए हैं। इस तहरीर पर थाना जायस पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था इन अपराधियों को पकड़ने तथा माल की बरामदगी हेतु। आज थानाध्यक्ष जायस की टीम द्वारा तथा स्वाट टीम की मदद से 2 अपराधियों को, दुर्गेश और अरमान को गिरफ्तार किया गया है तथा लूटा हुआ माल, जिसमें पाजेब, बिछिया, मंगलसूत्र आदि सफेद और पीली धातु के ज्वेलरी शामिल हैं, इनको बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। दोनों ही अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। बाकी इमरान की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। चंद घंटों में पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है, तो किस तरीके से कैसे सुराग मिला? बिल्कुल, जो चूंकि अपराधी पीड़ित के गांव के ही थे, तो कुछ उनसे हुलिया पुलिस टीम को मिल गया था,
जिस पे काम करते हुए आगे और सर्विलांस के भी माध्यम से काम किया गया, जिससे यथाशीघ्र हम लोग इनको गिरफ्तार करने में सफल हुए तथा माल की बरामदगी भी की गई। करते अगली खबर का, जो कि झांसी से आ रही है। झांसी में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल एसोसिएशन ऑफ झांसी द्वारा एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू हुई रैली में स्कूली बच्चे और खिलाड़ियों और सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, जीवन शैली और सही रास्ते परिवहन के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेताओं को साइकिल समेत कई आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक सभागार में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने हिस्सा लिया। वहीं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति हालात पर भी अपनी बात रखी है। वहीं सुब्रत पाठक ने दावा किया कि भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्या भी सुनी और समाधान का भरोसा भी दिलाया। गाजीपुर के चर्चित विनीत रॉय हत्याकांड में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या मामले का नामजद आरोपी और कथित कटरा गैंग का सदस्य कमलेश बिंदु पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनीत रॉय की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है और जांच लगातार जारी है। 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है। रुक करते अगली खबर का, जो कि फर्रुखाबाद से आ रही है। फर्रुखाबाद में युवती को बेचकर जबरन शादी कराने की साजिश में पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। मामले में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोनभद्र की रहने वाली युवती गोरखपुर में मजदूरी करती थी। आरोप यह है कि एक महिला उसे घुमाने के बहाने अपने मायके शाहजहांपुर लाई और फिर बेचने की योजना भी बनाई। वहीं आरोपी युवती को फर्रुखाबाद के एक मंदिर में जबरन शादी कराने लेकर पहुंच गए थे। पैसों के विवाद के दौरान युवती मौके से फरार हो गई, भागकर थाने पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि कासगंज से है। कासगंज के सहावर कोतवाली क्षेत्र में नगला चौबे गांव में 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की बहन ने अपने भाई और भाभी पर जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जनपद कासगंज के थाना सहावर के नगला चौबे की एक बहू मन्नू नामक दोपहर बाद यूपी 112 पर उसका एक इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने परिवार के अंदर ही अपने घर में सास, ननद और देवर इत्यादि के विषय में उसका खुद का दरवाजा तोड़ने का उसने इवेंट दिया था। इस सूचना पर तात्कालिक रूप से यूपी 112 की जो वाहन होती है पीआरबी वहां मौके पे पहुंची थी। मौके पे पहुंच करके सारे पक्षों से वहां वार्ता की गई और फिर उस समय पीड़ित पक्ष जो भाभी और उसके पति थे उनको थाने पे भेजने के लिए उन्होंने निर्देशित किया था। वो दोनों व्यक्ति यहां आकर के थाना सहावर पर पहुंचे थे। पहुंचने के अभी कुछ ही समय बाद ये जो एक लड़की जिसका नाम ज्योति है, जो लगभग 17 वर्ष की है, उसके पिता जो होमगार्ड में है, वो और अपनी बेटी और लेकर के यहाँ पहुंचे, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा जो मृत्यु की सूचना दी गई, तात्कालिक रूप से फिर उसका पंचायतनामा भर करके और पैनल और वीडियोग्राफी में मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसपे उन लोगों द्वारा अपने भाभी और भैया पे जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर के पूछताछ की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। हमीरपुर के राटनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एक भव्य पथ संचलन निकाला। राष्ट्रभक्ति के गीतों और अनुशासित कदम ताल के साथ निकले स्वयंसेवकों का एक नागरिकों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। पारंपरिक गणवेश में शामिल स्वयंसेवकों ने संगठन की अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रदर्शन भी किया। बताया गया कि चल रहे प्रशिक्षण शिविर में कानपुर प्रांत के 21 जिलों से कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। वहीं पंथ संचलन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में देखने भी पहुंचे। महोबा में 2 साल पहले हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। पत्नी और 2 मासूम बेटियों की सिलबट्टे से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। अदालत ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का मामला मानते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया है। वहीं वर्ष 2024 में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है। अदालत के इस निर्णय को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों से इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।